नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम पांचवा प्रयोग लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रस्तावना में क्या लिखना है। प्रस्तावना के दौरान शिक्षक सोचते हैं कि परिचय विषयनिष्ठ प्रश्न तथा विचारात्मक प्रश्नों को पूछना दैनिक अभ्यास के लिए आवश्यक है। नहीं, यह प्रयोग अच्छे परिचय विषयनिष्ठ तथा विकासात्मक प्रश्नों के महत्व को दर्शाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रत्यक्षीकरण की प्रवृत्ति को जानना, प्रत्यक्षीकरण में सहायक कारकों का अभ्यास, सामग्री बिंदुओं वाला कार्ड, स्ट्रीट गेस्टाल्ट कार्ड। विधि है ई ने बिंदुओं वाला कार्ड एस द्वारा उन कार्डों का निरीक्षण करने को जो प्रत्यक्षीकरण हुआ उसे लिखने को कहा। इसके बाद ई ने एस से बिंदुओं वाले कार्ड में किसी संख्या या अक्षर को देखने के लिए कहा। एस ने निरीक्षण किया एवं निरीक्षण को लिखा। ई ने पावर स्ट्रीट गेस्टाल्ट कार्ड दिया। एस द्वारा उन कार्डों को देखकर आकृतियों का प्रत्यक्षीकरण करने का प्रयास किया। एस ने उन आकृतियों के बारे में लिखने के लिए कहा जिसका एस ने प्रत्यक्षीकरण का किया। आत्मनिरीक्षण में क्या होगा कि इस प्रयोग को करते समय हम लोग बहुत उत्सुक थे कि क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन बाद में हमें कुछ बहुत अच्छा लगा और बिंदु वाले कार्ड का प्रयोग करते समय हमें छोटी मोटी परेशानी हुई। बिंदु का कार्ड थोड़ा सरल था, हमने बिंदुओं को मिलाकर अंग्रेजी के अक्षर और अंक बनाए, लेकिन जब चित्र का कार्ड दिया गया तो हमें उसे जानने में दिमाग पर जोर डालना पड़ा और उसे उलट पुलट कर ऊपर नीचे आगे पीछे करके असली चित्र का पता लगाने की कोशिश की। निष्कर्ष इस प्रकार इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब हम छात्रों को विद्यालय में पढ़ाने जाएं तो हमें अनुभव होता है कि आवश्यक है कि साथ साथ हमारा शैक्षिक साहित्य भी पाठ के अनुसार सही है। इसका महत्व क्या होगा? शैक्षणिक महत्व में क्या लिखना है कि शिक्षक के नाते हम जो विषय अथवा संदर्भ पढ़ रहे हैं वह स्पष्ट और सही है। यदि हम भाषा सीख रहे हैं तो भाषा व शब्दों का उच्चारण सही ढंग से होना चाहिए। पूर्व ज्ञान का उपयोग परिचय के लिए किया जाना चाहिए। कविता का हाव भाव व स्पष्ट व्याख्या द्वारा पढ़ाना चाहिए जिससे कविता का संदेश छात्र समझ सके। पाठ के सभी छात्रों की संकल्पना या समझ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए रखे गए हैं। छात्रों का ज्ञान अधिक उच्च स्वर का नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके आसपास अधिक अनुभव नहीं होता, इसलिए उन्हें वर्ग व स्तर के अनुसार ज्ञान देना चाहिए। शैक्षणिक साधन सही व विषय से संबंधित हो। सही प्रत्यक्षीकरण के लिए उचित निर्देशन देना जरूरी है। विकासात्मक प्रश्न आवश्यक है जिससे उचित प्रत्यक्षीकरण प्राप्त हो सके। निराकार विचारों को ठोस बनाने के लिए ज्ञानेंद्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार से दिए जाने चाहिए। प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग करना चाहिए। इसमें जो है इसका वो देख लेते हैं दोस्तों कि जो हमने कार्ड दिए थे उसके एक चार्ट बनाते हैं कि कार्ड क्रम के हिसाब से पहला प्रत्यक्षीकरण इस तरीके से सही या गलत AAZZ 55 HM ये गलत हो गया और यल सही। अब ये बिना निर्देशन के था, अब निर्देशन देने पे सब सही हो जाता है। निर्देशन युक्त प्रत्यक्षीकरण का सब सही हो जाता है। और थर्ड में आता है कि चित्रों वाला कि उड़ता पक्षी वो सही हो जाता है, खरगोश भी सही होता है, विंटेज कार भी सही हो जाता है, बैल
कट हो जाता है वो गाय और आदमी में आता है सही, और बिल्ली भी कट हो जाती है वो घोड़ा होता है। तो ये तीसरा जो है कार्ड जो है चित्रों का था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये पूरा चार्ट बनाना होता है। अब अगला जो है हम देख लेते हैं, एक लास्ट प्रयोग है सुझाव करके, सजेशन जिसे हम कहते हैं। सुझाव प्रस्तावना में लिखना है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं जो अनेक रूप से क्रियान्वित होते हैं, जिनका प्रमुख कार्य शिक्षण अधिगम को प्रभावपूर्ण बनाना है। किंतु कुछ प्रश्नों के प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। यह प्रयोग दर्शाता है कि किस प्रकार अन्वय स्थिति प्रश्न शिक्षण प्रक्रिया के लिए उचित नहीं होते। इस प्रयोग द्वारा हम यह सीखते हैं कि किस प्रकार उचित प्रश्न का कक्षा में प्रयोग करने चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, इसलिए वैसे प्रश्नों का प्रयोग पढ़ाते समय नहीं करना चाहिए। उद्देश्य क्या है? सुझाव सूचना द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन, स्थिरता के कार्यों का अध्ययन, सामग्री सीडी पर चित्र या चित्र पर आधारित प्रश्न। विधि क्या है कि ई ने प्रयोग के वास्तविक प्रकृति के चित्र को दिखाया। ई ने एस को 30 सेकंड के लिए चित्र दिखाया। उसके पश्चात उसी चित्र पर आधारित प्रश्नावली प्रदान की व कहा प्रश्नों के उत्तर दे। पूरे 20 प्रश्न थे। प्रश्नावली में कुछ सुझावी प्रश्न थे। साथ ही ई ने यह जानकारी दी कि यह सुझावी प्रश्नों को नज़र प्रदान करें। आत्मनिरीक्षण पहले चित्र दिखाया गया, फिर उस पर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए कहा गया। जो कुछ हमें याद था उसके आधार पर हमने उत्तर दिया। कुछ उत्तर हमने अंदाजे से दिया जो सही नहीं था, सही भी हो गया। कुछ अंदाजे से उत्तर दिया तो वो भी सही हो गया। अंत में फिर चित्र दिखाया गया और दिखाने के बाद भी कुछ प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट नहीं हो रहे थे। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो हमें बहुत सोचने पर मजबूर कर रहे थे। निष्कर्ष, जब हम सुझाव को स्वीकार करते हैं तो हमें कारण का ध्यान देना चाहिए। सभी सुझाव पसंद करते हैं किंतु कुछ अधिक सुझावी होते हैं। सुझावी प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अब इसका शैक्षणिक महत्व क्या है वो देख लेते हैं। शिक्षक के प्रश्न उसके विषय वस्तु से संबंधित हों। शिक्षक को अनावश्यक प्रश्नों की मात्रा नहीं बढ़ानी चाहिए। शिक्षक सामग्री पर आधारित प्रश्न हो जिससे छात्र सक्रिय हों। अर्थहीन प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। शिक्षक सामग्री दर्शाने के लिए उपयुक्त समय को प्रदान करना चाहिए। शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान व अनुभव हो। सोचने की शक्ति बढ़ती है इससे, और अधिकार व शक्ति की स्थिति में शिक्षक विद्यार्थियों को सुझाव दे सकता है किंतु सुझाव द्वारा विद्यार्थियों को गलत मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। तो इसमें क्वेश्चंस थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। ये तो प्रयोग हो गए। इस प्रयोग का जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे। एक्सपेरिमेंट सजेशन का कोई चित्र दिखाया गया और चित्र के बाद ये 20 क्वेश्चंस थे, शायद 20 क्वेश्चंस हैं। तो उसमें देख लेते हैं कि इसमें भी नाम डालना पड़ता है, रोल नंबर, एक्सपेरिमेंट नंबर, डेट। क्वेश्चंस आंसर्स। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द पिक्चर? 10. हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग? 2 or 3. Are the people walking? Yes or no. Is the block card on the road moving? Yes or no. How many ladies are there? 2. What is the color of the dress worn by the lady who is walking? Green or red? How many trees are standing? 1. What is flying over a tree? Birds. What is the color of the cloud shown in the picture? White or black? What is shining in the sky? Sun. Do you see an old man? Yes or no. Is the old man bending? Yes or no. Is the carrying any load on his back? Yes or no. Is there any small child in the picture?
Yes or no? What is the color of the dress worn by child? Red or white? Are there dogs in the pictures? Yes or no? How many dogs are standing? How many men are using walking sticks? 4 or 5? How many men are carrying the palanquin? 2 or 4? The trees do not look quite natural. Do you feel so? Yes or no? तो इसमें आउट ऑफ 20 में से मेरे 15 सही हुए थे और इस तरीके से सजेशन मांगा जाता है। तो हमारा ओवरऑल 6 एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं दोस्तों। अब अगले लेक्चर में 2 एक्टिविटीज़ हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।